किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लोग वर्ड पावर बिल्डअप करने के लिए ना जाने कितने बुक्स और कोचिंग्स के पीछे कितने सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। कई बुक्स तो धूल और मकड़ी के जाले खाकर किसी कोने में पड़े रो रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल गाइडेंस में वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। इसके लिए त्रिगीतम 4 AM क्लब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिगीतम 4 AM क्लब, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे त्रिगीतम, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4 AM क्लब, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको डिटेल में जानने हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते वे लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस पर आपको कभी कॉल नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसपी बख्शी का एडिशनल वर्ड्स। ये एसपी बख्शी बुक का एक एडिशनल वर्ड्स का एक चैप्टर ही है जिसको मैं अभी करवा रहा हूँ। ये है पार्ट 23। इसमें देखेंगे हम लोग काफ़ी सारे वर्ड्स को, और इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा त्रिगीतम 4 AM क्लब है क्या और टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करना है, ये सारा आपको पता चल गया होगा। अब ज़रा देखिए, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं इसके बारे में। अब ज़रा देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है आज का। फर्स्ट वर्ड है लाइबलस। लाइबलस का मतलब होता है डिफेमेटरी, मतलब किसी को डिफेम करते हुए, किसी को अपमान करते हुए कोई शब्द का प्रयोग करना, उसके लिए कहलाता है लाइबलस। अब फिर झूठ मूठ का किसी के बारे में रूमर उठा देना, तो वो सारे चीज़ें हैं, वो लाइबलस कहलाते हैं। मतलब अपमानजनक बोल सकते हैं। लाइबलस का सिंपल मीनिंग अपमानजनक, जैसे झूठ के सहारे किसी को बदनाम करने की जो कोशिश किया जाता है, तो वैसे लोगों को वैसे मतलब काम को कह सकते हैं लाइबलस, अपमानजनक बातें। अब जरा देखिए सेकंड नंबर है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है रीजनेबल, लॉफुल। काफ़ी लोग इस वर्ड से चिर परिचित होंगे। लेजिटिमेट का काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते हैं लोग। तो लेजिटिमेट का मतलब होता है रीजनेबल, लॉफुल, मतलब इसका न्याय संगत, मतलब तर्क संगत, न्याय के अनुसार है, ये तर्क के अनुसार है, उसी को बोलते हैं न्याय संगत, तर्क संगत। जैसे कानून के अनुरूप है तो वो कहलाता है आपका लेजिटिमेट, लॉफुल। तो ये भी आप समझ गए। थर्ड नंबर देखो, ये है आपका ल्यूड। ल्यूड का मतलब होता है लस्टफुल। क्या इसका मतलब है? तो लस्टफुल और ल्यूड दोनों का मीनिंग मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है कामुक, अशिष्ट व्यक्ति जो लस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, काम वासना पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वैसे लोगों को कामुक कहते हैं, अशिष्ट कहते हैं, चरित्रहीन कहते हैं। तो ल्यूड होता है। तो ऐसा नहीं कि हर पति पत्नी आपस में लस्टफुल होते हैं, ऐसा कहना गलत है। वो एक तर्क संगत है पति पत्नी का आपस में संबंध होना। लेकिन ल्यूड का यूज होता है जो व्यक्ति 4-5 अफेयर्स हो, एक्स्ट्रा अफेयर्स हो, मैरिटल अफेयर हो, मतलब शादी के बाद भी लोगों का बहुत सारा रिलेशन हो, गंदे रिलेशन, तो उस सेंस में हम लोग ल्यूड का यूज़ करते हैं। तो ल्यूड का मतलब होता है लस्टफुल, कामुक, अशिष्ट। अब जरा देखिए फोर्थ नंबर है लाइसेंसियस। लाइसेंसियस का मतलब होता है वांटन और फिर डिसॉल्यूट। क्या अर्थ है? तीनों काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड दिए हैं, है ना। अब लाइसेंसियस का मतलब होता है अनैतिक, जिसको बोलते हैं अनैतिक, बिना मतलब का समय बर्बाद करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं लाइसेंसियस। और लाइसेंसियस का खास करके यूज होता है थर्ड नंबर वाले वर्ड के सेंस में, ल्यूड के सेंस में और लस्टफुल के सेंस में। और है आपका वांटन। वांटन का मतलब भी होता है आवारा, जिसको बोल सकते हो। डिसॉल्यूट का मतलब भी आवारा होता है, बिना मतलब का समय बर्बाद करने वाले लोगों को कहते हैं लाइसेंसियस, वांटन और डिसॉल्यूट। अब जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या होता है कि मैं थोड़ा इंजीनियर हूँ, तो मैं कॉलेज के माहौल को देखा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में जब कुछ बच्चे जा रहे होते हैं कॉलेज में, जब होते हैं, तो मैं देखा हूँ कई सारे बंदे हॉस्टल में रात भर फेसबुक बनाते हैं, फेसबुक का आईडी बनाते हैं, 2-4 बना लेते हैं, और जाने अनजाने सारे व्यक्तियों को क्या करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते हैं, और रात भर उसे सोचते हैं कि काश उसका मैसेज आ जाए, हाय हेलो करते रहते हैं रात भर। तो इस तरह का जो बिना मतलब का समय बर्बाद करते हैं ना, और फ़ोन को क्या करते हैं, फ़ोन को अपने हाथ में कैरी करते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ना एक तरह से पोक करते रहना, कुचते रहना, मतलब फ़ोन को। तो बिना वजह का समय जो बर्बाद करने वाले लोग होते हैं उसको लाइसेंसियस बोलते हैं। डिसॉल्यूट भी बोलेंगे उसको, आवारा लोग, मतलब बेवजह का समय बर्बाद करने वाले लोग। फिफ्थ नंबर है लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है लिस्टलेस, एफर्टलेस। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है सुस्ती, आलस्य से भरा, उसको बोलते हैं लैंग्विड, लिस्टलेस और फिर एफर्टलेस। सिक्स्थ नंबर है आपका लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है सुसुप्त, बोलते हैं ना सुसुप्त अवस्था में है, जैसे कि आलस्य की अवस्था में है, तो उसी को बोलते हैं आप लेटेंट। तो लेटेंट का मतलब होता है गुप्त और फिर छुपा हुआ। लेटेंट एनर्जी भी होता है, लेटेंट हीट भी होता है, एक आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे।
तो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त जिसको बोलते हैं। अब डोरमेंट है तो डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त, जिसको निष्क्रिय बोलते हैं, मतलब वो छुपा हुआ चीज़ है, वो कभी भी जग सकता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट। हिडन हो गया मतलब वही छुपा हुआ। 7th नंबर आपका लेजियन। लेजियन का क्या अर्थ है? 7 नंबर आपका लेजियन है, इसका मतलब होता है न्यूमरस और फिर नंबरलेस। नंबरलेस का मतलब ये नहीं कि संख्या है ही नहीं, नहीं, मतलब जिसकी गिनती ना कर सकें उसको नंबरलेस बोलते हैं। तो लेजियन का अर्थ होता है असंख्य, जिसको बोलते हैं विशाल संख्या, खास करके सेनाओं की टुकड़ी के लिए ये वर्ड यूज होता है लेजियन, मतलब बहुत ज़्यादा किसी सेना का एक एकत्र हुआ हो तो उस भीड़ के संदर्भ में हम लोग यूज़ करते हैं लेजियन। तो इसका मतलब समझ गए। तो लेजियन का मतलब क्या हुआ? तो लेजियन का मतलब हुआ आपका असंख्य, जिसको बोलते हैं विशाल संख्या। 8 नंबर आपका लार्जेसी। लार्जेसी का मतलब होता है जेनरस फाइनेंशियल हेल्प। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है उदारता, सिंपल मीनिंग है लार्जेसी का उदारता। 9th नंबर आपका लेके। लेके का मतलब होता है वन हु ओबेज विदाउट क्वेश्चन। अब इसको पूछा जाता है वन वर्ड में, तो इसको भी याद रख लेना। लेके का मतलब होता क्या है? तो नौकर, नौकर को बोलते हैं लेके, मतलब वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसको जो कहा जाए वो ओबे करते हैं, तो वैसे नौकर को कहते हैं लेके। और वैसे भी नौकर का काम होना भी वही चाहिए, फालतू का क्वेश्चन अराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मालिक है, उसका नौकरी चला जा सकता है। अब 10th नंबर है आपका लेचरस। लेचरस का मतलब होता है लस्टफुल। तो क्या इसका मतलब है? इसका भी मतलब चरित्रहीन होता है, अय्यास व्यक्ति जो लोग होते हैं, काफ़ी अय्यासी करते हैं, तो वैसे लोगों को लेचरस कहा जाता है। 11 नंबर आपका ये है लोकाल। ये है लोकाल, लोकल नहीं है ये, ई आ जाने से सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाता है। ये है आपका लोकाल। लोकाल का मतलब होता है सीन ऑफ इवेंट। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है स्थानीय, चाहे तो इसको बोल सकते हैं किसी स्थानीय दृश्य, मतलब आप अपने नज़दीक में कोई घटना घटते हुए देखते हैं, उसका सीन को आप देख रहे होते हैं, तो उस तरीके का सीन को बोलते हैं लोकाल। तो सिंपल मीनिंग समझो, इसका मतलब होता है स्थानीय दृश्य। अब 12 नंबर है आपका लस्टर और फिर लस्टर। ये दोनों तरीके से लिखे जाते हैं, आर के पहले भी ई आ सकता है और आर के बाद भी ई आ सकता है। तो इस लस्टर का मतलब क्या होता है? तो इस लस्टर का मतलब होता है चमक, ब्राइटनेस। किस तरह का ब्राइटनेस? मान लिया जाए आप मेटल के प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना बचपन में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कितने सारे होते हैं, मेलिएबिलिटी होते हैं, और एक होता है आपका लस्टर। लस्टर भी इसका एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब जब किसी मेटल को आप काटते हैं तो उसका जो चमक दिखाई देता है काटने के बाद, तो उसको बोलते हैं लस्टर। तो एक तरह का मेटल का प्रॉपर्टी होता है। तो चमक, सिंपल मीनिंग जान लो कि लस्टर का मतलब चमक होता है। 13 नंबर है लस्टी। लस्टी का मतलब होता है हेल्दी और स्ट्रांग। क्या इसका अर्थ है? तो इसका मतलब होता है मोटा ताज़ा, मजबूत व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति को बोलते हैं लस्टी। लस्ट से रिलेट मत करना ज़्यादा डीपली। तो लस्टी का मतलब होता है मोटा ताज़ा, एकदम मजबूत व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति को कहते हैं लस्टी। 40 नंबर है लैंग्विश। लैंग्विश का मतलब होता है सफ़र एंड बिकम वीक। क्या अर्थ क्या है इसका? तो इसका मतलब होता है दुर्बल होना, मुरझाना, आलस्यपन आ जाना शरीर में। जैसे आलस्य का आना एक संकेत भी है कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से आपको अगर नींद आती है तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, कहीं थकान है और बेवजह का थकान है, तो मतलब कमज़ोरी को ये शो करता है। तो उसी को बोलते हैं लैंग्विश। लैंग्विश मतलब दुर्बल होना, आलस्यपन का आ जाना शरीर में, मुरझा जाना, ये सारा कहलाता है लैंग्विश। 15 नंबर है ली वे। ये देखिए, ये ज्योग्राफी का भी वर्ड होता है, ली वे। ये इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है फ्रीडम टू एक्ट एंड चेंज। ये ज्योग्राफी वाली बात पर नहीं जाते हम लोग अभी, जैसे हवाओं का इधर जाना, मान लिया जाए ये पर्वत है, तो इस तरीके का जो लीवे होता है वो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो लीवे का मतलब होता है फ्रीडम टू एक्ट एंड चेंज। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है छूट, स्वतंत्रता। जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, उसको बहुत सारी छूट होती हैं, मतलब उनको इस तरीके का छूट, फ्रीडम मिला हुआ रहता है, वो कोई एक्शन ले पाएँ, किसी तरीके का समाज में चेंजिंग ला पाएँ, तो उस तरीके का छूट जो होता है उसको बोलते हैं लीवे। तो लीवे का मतलब स्वतंत्रता और फिर छूट। स्वतंत्रता मतलब जेल से किसी को स्वतंत्र दिला दो तो वो लीवे नहीं कहलाएगा, इसका मतलब होता है छूट, किसी के पावर में छूट, थोड़ा वो कोई एक्शन ले पाए, कोई चेंजिंग ला पाए, तो उस तरीके के छूट को लीवे कहते हैं। 60 नंबर है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है नंगी तार। नंगी तार मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपका वायर होता है, वो क्या जब नंगा होता है, अगर उसको कोई व्यक्ति छू दे तो पता है क्या होगा? पता चल जाएगा कि उस नंगे वायर की क्या एनर्जी लेवल है, मतलब कितना एनर्जी से वो भरा पड़ा है। तो उसी के सेंस में है लाइव वायर। जब किसी पर्सन के सेंस में ये यूज़ करते हैं ये वर्ड, तो कैसे व्यक्तियों के सेंस में यूज़ करते हैं? तो जो व्यक्ति एनर्जी से भरा हुआ होता है, तो वैसे व्यक्तियों के सेंस में लाइव वायर
शब्द का यूज करते हैं। अब आता है आपका 17 नंबर, यह है मैल ट्रीट। मैल ट्रीट का क्या मतलब, मैल वर्ड जहाँ भी आ जाए समझ जाना इल है, इल मतलब बुरे, बुरे के सेंस में। तो मैल ट्रीट का मतलब किसी को इस तरीके से ट्रीट करना, बुरे तरीके से ट्रीट करना, इसी में मीनिंग आपका छुपा हुआ है। तो 17 नंबर का मतलब है बुरा व्यवहार करना, किसी को गाली दे देना कहलाता है मैल ट्रीट और फिर इल ट्रीट। 18 नंबर आपका मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है फीकल और फिर चेंजिंग, जिसे बोलते हैं ना फीकल माइंडेड है कोई व्यक्ति, मतलब क्षणिक क्षणिक में क्या होता है उसका स्थिरता जो है दिमाग का वो बिगड़ जाता है, अभी सोचा कुछ बाद में किया कुछ, अभी बोला कुछ बाद में किया कुछ, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं फीकल माइंडेड। चेंजिंग मतलब चंचल, अस्थिर बोलेंगे, तो मर्क्यूरियल का मतलब भी अस्थिर होता है। मर्क्यूरियल ये वर्ड जैसे कैसे आता है, मर्क्यूरी जानते हैं आप लोग, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक आपका मेटल है, तो वो मेटल को अगर आप ज़मीन पे गिरा देते हैं तो क्या होता है, वो काफ़ी राउंड राउंड होता है, काफ़ी गोल गोल टुकड़ा होता है उसका। मैं देखा हूँ उसको गिरते हुए, मैं इसको छुआ भी हूँ, उठाया भी हूँ, एक्सपेरिमेंट भी किया हूँ इसके साथ कॉलेज में। तो ये मर्क्यूरी उसी से आया हुआ है, मतलब काफ़ी चंचल होता है, उसको ज़मीन पे गिरा दो तो ज़मीन पे गिरते ही वो बिखर जाता है। तो चेंजिंग के साथ मतलब अस्थिर होता है, तो मर्क्यूरियल का अर्थ है आपका चंचल, अस्थिर। 90 नंबर है आपका महम। महम का मतलब होता है स्टेट ऑफ वायलेंट डिसऑर्डर और फिर हैवोक। क्या अर्थ है इसका देखो, तो महम का अर्थ होता है मारपीट, जैसे अशांति फैला देना, तबाही कर देना और फिर हैवोक क्रिएट कर देना, विध्वंस कर देना, तबाही कर देना कहलाता है आपका महम और हैवोक, ये सबका एक ही मीनिंग है। 20th नंबर आपका मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है जेनरस और फिर लिबरल। क्या अर्थ है इसका, तो उदार, उदार दिल वाला व्यक्ति जो चैरिटी वगैरह करते रहता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत भी थे जो जब फ्लड आया था आपका केरला में, तो बहुत दिनों तक लोगों को पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत ने कभी पैसा वहाँ पर डोनेट किया है, क्योंकि बड़े जो मैग्नेनिमस व्यक्ति होते हैं वो कभी शो ऑफ के लिए नहीं करते हैं। सलमान खान जैसे लोग नहीं होते हैं, सलमान खान 1 रुपया भी अगर कहीं पर दे देता है ना तो पेपर में भरा पड़ा रहता है कि हाँ आज उसने ये किया वो किया, और वो बहुत ज़्यादा एकदम पब्लिसिटी हंट करने लगता है इस मुद्दे को लेकर के, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं इतना चैरिटी किया। तो सलमान भाई और ये जो आप बोलते हो सुशांत सिंह राजपूत में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। तब तक नहीं पता चला जब तक केरला के जो शायद विजयन साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर, वो आकर खुलकर जब बताए उनके जाने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद, कि हाँ उन्होंने कितने करोड़ रुपये के बारे में बताया था, कितने करोड़ रुपये उन्होंने मुझे दिया था, ये आपका फ्लड रिलीफ कोष में जो दिया जाता है उसमें। तो ये ऐसे लोगों को बुलाता है मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाले। तो एनिमस का मतलब होता है माइंड और मैग्ना का मतलब होता है बहुत विशाल, तो मैग्नेनिमस का मतलब ही होता है उदार दिल वाला, उदार बहुत बड़ा दिल वाला व्यक्ति को बोलते हैं मैग्नेनिमस। तो आप लोग काफ़ी कुछ वर्ड्स को सीखे आज, और बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, 1 लाइक तो बनता है मेरे लिए, मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।